आधी हकीकत आधा फसाना। दो कहानियां, दो रहस्य। एक रहस्य ने विज्ञान के सारे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रखी और दूसरे रहस्य में खौफ है, श्रद्धा है और देवी का जीता जागता चमत्कार है। दोनों कहानियां सुनाने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि उन्हीं सवालों में महादेव और मां कालिका के चमत्कार और रहस्य छुपे हैं। क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसे उंगलियों से तो उठाया जा सकता हो, लेकिन अगर आप उसी चीज को भुजाओं और शरीर का पूरा बल लगाकर उठाने की कोशिश करेंगे तो वो जमीन से इंच भर भी ऊपर ना उठे? नहीं ना। अब दूसरा सवाल वो ये कि अगर आप मंदिर में एक बिस्तर लगाकर जाएं और उस पर कोई न सोए तो क्या सुबह उस पर सिलवटें और फूल बिखरे हुए मिलेंगे? यकीनन आप इसका जवाब भी ना नहीं देंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पिथौरागढ़ के दो धामों में इन बातों का जवाब हां में मिलता है और ये चमत्कार वहां रोज होते हैं, जिन्हें देखने देश विदेश से लोग आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या है पिथौरागढ़ के उन सिद्ध दरबारों का चमत्कार। जोर लगा के, दम लगा के। नहीं उठा? चलो किसी दमदार को भेजो। जोर लगा के, 1 2 3 चलो। दम लगा के। नहीं उठाना? ये ऐसे नहीं उठेगा। ये पत्थर सिर्फ तब उठेगा जब भगवान शिव चाहेंगे, और ये उसी से उठेगा महादेव हर हर है जपता, जिस पर भोले की कृपा होगी। वही शून्य है वही एका है, जिसके भीतर बसा शिवाय। जब महादेव की मर्जी होगी, और तब तो ये सिर्फ उंगलियों पर उठ जाएगा। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। लो एक बार शिव का नाम, अब कोशिश करो। दिखा चमत्कार? घूमा दिमाग चकर घिन्नी की तरह? तो रुकिए, अगला चमत्कार इससे भी बड़ा है। वो आपके बचे कुचे होश भी उड़ा देगा। रात को बाहर नहीं निकलते, आज भी बाहर नहीं निकलते रात को। रात को कोई नहीं निकलता, क्योंकि रात में खुद मां निकलती है। साक्षात बिल्कुल हाट कालिका आती है, और जब मां आती हैं तो बड़े बड़े बलशाली बेसुध हो जाते हैं। उसके आड़ पाड़ सब गणर चलते हैं ना उसमें, तो वो काफ़ी भयानक विकराल होते हैं, तो आदमी डर जाता है या कोई बेहोश हो जाता है। कहते हैं मां शयन के लिए आती हैं, और जिसे भी ये सब अंधविश्वास लगे, वो सुबह सब बातों का सबूत अपनी आंखों से देख ले। बस फिर क्या था, हमने दिन में एक्सपर्ट्स को बुलाकर पत्थर को परखा, फिर रात में रुककर मां का डोला तलाशा, मां के शयन कक्ष को 7 तालों में बंद कर दिया। सुबह मां के आने के सबूत देखने गए, और जानते हैं फिर क्या हुआ? एक पंख लीजिए, फूंक मारिए, वो थोड़ी दूर जाकर गिरेगा। पंखा चला दीजिए तो वो चंद फीट दूर जाकर उड़कर गिरेगा। लेकिन आंधी आ जाएगी तो वो पंख कहां जाएगा? जाहिर है आसमान में, बहुत दूर। यानी पंख का उड़ना और दूरी तय करना वजन और उस पर लगाए जाने वाली ताकत के सिद्धांत पर काम करता है, यही विज्ञान कहता है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है
कि फूंकने पर वो पंख आसमान में उड़ जाए, लेकिन आंधी आने पर टस से मस ना हो, अपनी जगह से रत्ती भर भी ना हिले। नहीं हो सकता ना। पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू मंदिर में महादेव ऐसा चमत्कार रोज दिखाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जहां शिव स्वयं विराजमान है, ये तो साक्षात शिव का एक लिंग है जिसको माने, और मोष्टा देवता के दरबार में ये पड़ा रखा हुआ है। जहां उनकी मौजूदगी का सबूत है एक चट्टान। यहाँ पे कहा जाता है कि इसको उठाने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आता है, वो इसको आराम से अपना उठा लेता है। वहां आस्थावानों की चुनौती स्पष्ट है, साफ है। काफ़ी लोग इसको उठाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं उठा पाते। वहीं वैज्ञानिक इसे एक ट्रिक से उठा देने का दावा करते हैं। घुटनों के ऊपर रख के फिर आप इसको पूरा ऐसे जकड़ के, तो फिर इजीली लिफ्ट हो जाता है। हमारा सफर चट्टान, चमत्कार और एक चुनौती के साथ शुरू हुआ था। तो सच क्या है? आज किसकी बात साबित होगी? क्या वो चट्टान बिना भगवान शिव का नाम लिए नहीं उठाई जा सकती, या उसे उठाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, जैसा कि वैज्ञानिक दावा करते हैं? क्या उस चट्टान में सदियों से महादेव की मर्जी छुपी है, या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को चमत्कार मान लिया गया है? यही देखने हम पहुंच गए पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू मंदिर। मोष्टा देवता की कहानी से जुड़ी एक रोचक तथ्य यहाँ पर सामने आते हैं, और ये कहा जाता है कि मोष्टा देवता वर्षा के देवता हैं, यानी बारिश के देवता हैं, और इसीलिए यहाँ के लोग बारिश के देवता को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी बड़ा मेले का आयोजन करते हैं। और इस मेले के आयोजन के बाद उन्हें खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए अनाज चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, ताकि उनकी कृपा यहाँ पर बनी रहे। और उसी मेले के आयोजन में सैकड़ों की तादाद में लोग आकर उस रहस्यमयी पत्थर का इतिहास भी और चमत्कार भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम मंदिर के गर्भगृह में गए। कहते हैं यहीं महादेव मोस्ट मानू देवता के रूप में वास करते हैं। अब मैं मोष्टा मानू मंदिर के अंदर हूं, और यहाँ पर कई सारी दुर्लभ मूर्तियां यहाँ पर हैं जो कई सालों से यहाँ पर रखी हुई हैं। मोष्टा देवता को वर्षा देवता भी कहा जाता है, लेकिन वहीं ये दावा भी किया जाता है कि मोष्टा देवता के साथ 52 वीर, 64 जोगन और 8 मशान है। इसीलिए उनके आसपास कोई भूत प्रेत नहीं भटकता। साथ ही भगवान पशुपतिनाथ का एक बड़ा स्वरूप मोष्टा देवता को माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और भगवान भोले शंकर से जुड़ी हुई यहाँ पर आप पूरी मूर्तियों की शैली देख सकते हैं। फिर हमने मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को तलाशना शुरू किया। तभी हमें वहां मां काली की प्रतिमा दिखाई दी। कहते हैं देवता के विराजने से पहले यहां राक्षसों और मां काली के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। मोस्ट मानू मंदिर चंडाक वन में बना है। पौराणिक कहानी के मुताबिक शुंभ निशुंभ ने मां काली का वध करने के लिए चंडमुंड को भेजा था। मां काली ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया और इसी चंडाक वन में चंड और मुंड का वध कर दिया था। हमने फिर पत्थर को तलाशना शुरू किया।
हमें मंदिर के आंगन में रखा एक पत्थर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर अलग सी बनावट का दिखने वाला ये ऐसा पत्थर है जिसके बारे में कई सारे रहस्य और चमत्कार यहाँ पर दावे के साथ किए जाते हैं। लोगों का ये कहना है कि इस चमत्कारी पत्थर को कोई अगर उठा ले तो उसकी किस्मत बदल जाती है। पत्थर में कुछ भी खास नहीं था, बेहद सामान्य आकार, रंग और रूप था। हाँ, हिलाने डुलाने पर यह जरूर समझ आ गया था कि पत्थर काफी भारी है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसको उठाने की, लेकिन पहले मैं पत्थर के बारे में बता दूँ। देखिए, ये लंबा जो पत्थर है, तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो ये 2.5 से 3 फीट की इसकी जो लंबाई है और 2.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। और ये पत्थर कई सालों से यहाँ पर है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और इसी आस्था में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पत्थर में या फिर इस पत्थर को उठाने से कितनी शक्ति खर्च होती है और कितना इससे बल मिलता है। हमने पत्थर के चमत्कार के बारे में पूछा तो एक शख्स हमारे सवाल करने पर ही नाराज हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं, पत्थर क्या है, वो तो स्वयं शिवलिंग है, स्वयं भू है वो तो। ये तो भगवान भोलेनाथ का एक अंश है, एक रूप है। हमने यह चमत्कार देखा है। आप लोग तो आज आए हैं, हमने तो यहाँ चमत्कार देखा है। यहाँ हम जब अपने यंग एज में होते, हम 20 साल 22 साल के एज में, तो हम यहाँ उठाते थे पत्थर को। चमत्कार है, स्वयं भोलेनाथ हैं ये तो। उसने कहा कि यहाँ एक नहीं, रोज सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलते हैं। और मुष्टामानु को यहाँ बारिश का देवता भी माना जाता है और भगवान इंद्र से संबंध माना जाता है इसको। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब यहाँ बारिश नहीं हुई थी तो एक दिन हवन यज्ञ हुआ था, तो उस दिन हवन यज्ञ समाप्त होने के कुछ देर बाद ही बारिश यहाँ शुरू हो गई थी। चमत्कार ये करते हैं, बारिश करवा देते हैं ये। हम इनको पूछते हैं, हम इनको इनके प्रति आस्था जाता है, बारिश हो जाती है। काफ़ी क्षेत्र में बारिश नहीं तो बारिश हो जाती है। अच्छा, लोगों के शुभ काम हो जाते हैं। कभी यहाँ मन्नतें मांगे तो यहाँ भोलेनाथ के दरबार में वो मन्नतें पूरी होती हैं। पूजा करने पर बारिश हुई या नहीं हुई, अब ये परख पाना तो नामुमकिन है। कहने वाले ऐसी घटनाओं को इत्तेफाक भी कहेंगे। तो लोगों ने कहा कि चलिए बारिश न सही, पत्थर ही आपको धाम में महादेव की मौजूदगी और सत्ता का एहसास करा देगा। आप खुद देख लीजिए। मुष्टामानु का यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। उस टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, तो सब लोग अपना अपना भाग्य यहाँ पे आजमाते हैं। काफ़ी लोग इसको उठाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं उठा पाते। यहाँ पे कहा जाता है कि इसको उठाने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आता है, वो इसको आराम से अपना उठा लेता है। उसके बाद लोगों ने पत्थर को उठाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले एक शख्स ने पत्थर को सीधा किया, फिर उसमें उंगलियां फंसाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं हिला। हमने उसे एक तरीका बताया। ठीक दूसरी साइड घूम के जाओ, उस साइड से ग्रिप बनेगी, ग्रिप इधर। उसने पत्थर को घुमाया और बचा कुचा पूरा दम लगा दिया। नहीं उठता जी, नहीं उठता। हमारे पीछे घंटियां शिव की धुन में गूंज रही थी। आगे कुछ दमदार पत्थर से जोर आजमाइश कर रहे थे। कभी इधर गिराते, कभी उधर गिराते, दिशा बदलते, तरीका बदलते, ग्रिप बदलते। लेकिन कोई भी पत्थर को जमीन से 1 इंच ऊपर नहीं उठा पाया।
एक से नहीं हुआ तो 2 लोगों ने एक साथ दम लगाया, लेकिन मजाल है कि कोई चमत्कार की चुनौती पार कर पाए। माना पत्थर भारी है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंच भर भी ना उठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चमत्कार के दावे को सही साबित करने के लिए ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हों। हमने सोचा कि अब हम खुद कोशिश करेंगे। पत्थर भारी है, इसलिए बेशक कंधे तक ना उठे, लेकिन जमीन से तो ऊपर उठा ही देंगे। लोगों ने कहा यहां महादेव की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और आप ये पत्थर हिलाएंगे, जरा हमें भी दिखाइए। पत्थर बहुत भारी है ये, इससे लग नहीं रहा कि एकदम से उठेगा, क्योंकि इसको कहाँ से पकड़ा जाए ये बड़ा मुश्किल है। शायद इसको लंबा नहीं बल्कि तिरछा अगर मैं ऐसे करूं, बाप रे, एकदम से नहीं आ रहा ये पत्थर, क्योंकि इसकी जो ग्रिप बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं वो बन नहीं पा रही है। 1 क्विंटल से ज़्यादा ये पत्थर है। एक बार कोशिश करता हूं। बस फिर क्या था, हमने मोर्चा संभाला, जमीन पर कदम जमाए, हाथों से पत्थर को दबोचा और जोर लगा दिया। ना, बहुत मुश्किल है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने कई बार कोशिश की, अलग अलग ट्रिक अपनाई। ग्रिप बना, खाली लगा जोर, बैठ के लगा, बैठ, घुटने के टल बैठ। कभी पत्थर की दिशा बदलते, कभी खुद का तरीका। हमने पत्थर को ऊपर नीचे दाएं बाएं तो कर लिया, लेकिन जमीन से इंच भर भी नहीं उठा पाए। ठीक वैसा जैसे लोगों ने दावा किया था। हमारा तरीका तो फेल हो गया। मैंने कई बार कोशिश की कि इसको उठा सकूं, लेकिन जितनी भी पेंच मैंने लगाए वो कहीं से भी फिट नहीं हुए, क्योंकि कोशिश कर रहा था इस तरफ से नीचे की तरफ से उठाऊं, उसके बाद लंबाई में इसको रखा, उसके बाद उठाने की कोशिश की। अब थक गया हूं, वजन भी ज़्यादा है इस पत्थर का। एक प्रोफेसर ने इस गुत्थी को विज्ञान के सिद्धांत से सुलझाने का दावा किया था। हमने उन्हें फोन किया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद प्रोफेसर दीपक आ गए। सर, यही वो पत्थर है जिसके लिए हमने आपको बुलाया है। जी जी, तो एक बार आप देखिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ठीक 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 पत्थर की ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। हमारा पहला सवाल था पत्थर के बारे में। ये पत्थर जो है आपका लाए होंगे इसको नदी के किनारे से, कैचमेंट एरिया से लाए होंगे इसको, क्योंकि ये राउंडेड शेप है इसका। 2 वर्ड होते हैं, राउंडनेस एंड स्पेरिसिटी। रिवर क्या करती है जब इरोजन करती है, इरोजन वर्ड है मतलब कि वो अपने रास्ते से कोई भी जो सामने रॉक्स आती है उनको तोड़ती है, तोड़ के उसको फिर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि नदी में पावर है, वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी उसके अंदर। तो उसको जब पत्थर नदी में इरोड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये इसके जो एजेस होते हैं, पहले ये इरेगुलर शेप का होता है, इसके एजेस टूटते जाते हैं, तो एक राउंड शेप जनरेट होते रहता है। प्रोफेसर ने हमसे कहा कि पत्थर के नहीं उठने का रहस्य विज्ञान के सिद्धांतों में छुपा है। अब मैं फिजिक्स से इसको देखूं तो आपने 2 वर्ड सुने होंगे, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। यहाँ से हम इसकी वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करें और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, तो सेंटर में एक पॉइंट मिलेगा हमको। वो पॉइंट आपका इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और उसी पॉइंट में इस बॉडी का पूरा मास होगा। ये क्योंकि उठाना मुश्किल है इसको, अब इजीली, एक तो इरेगुलर शेप होगा तो उसको आदमी उठा सकता है, लेकिन ये उठाने में दिक्कत करता है, क्योंकि वो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जो मास है वो ज़्यादा है, और रॉक में भी डिपेंड कर रहा है, कि रॉक के बारे में भी हमने बता दिया है। तो इसको उठाना कठिन है, इसलिए जो है इसकी टेक्निक से इसको उठाया जाता है।
हमने प्रोफेसर से उस ट्रिक के बारे में पूछा जिसका वो दावा कर रहे थे। अगर ये स्फेरिकल होता है आइडियल तो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। तो इसको अगर उठाने के लिए आप इसको उठाने में अगर ऐसे उठाएंगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मास नीचे की ओर जो वेट है वो नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे काम कर रही है, तो उठाना कठिन होगा। तो इजीली उठाने के लिए आपको इसको पहले वर्टिकल करना पड़ेगा। वर्टिकल करके फिर आप देखेंगे कि आपकी ग्रिप कौन सी एरिया से अच्छी बन रही है, और इसको टाइटली अपने हाथों से बिल्कुल हक करते हुए ऊपर को उठा सकते हैं। हमने प्रोफेसर की बताई ट्रिक पर पत्थर उठाने की कोशिश की। चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि मुझसे अभी तक तो नहीं उठा, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि क्या तीसरे प्रयास में ये मुझसे उठ पाएगा या नहीं। हमारी कोशिशों को देखकर मंदिर के पुजारी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि हाथों के बल की जरूरत नहीं है, पत्थर तो सिर्फ उंगलियों पर उठ जाएगा, बस नाम महादेव का लेना होगा। यहाँ पे हमारे पंचकोटि देवता हैं, मोष्टा देवता हैं, बाला देवता हैं, लाटा देवता हैं और पशुपतिनाथ है, साथ में महाकाली जी। अच्छा जी। और यहाँ पर जो पत्थर रखा है उसका क्या रहस्य है? ये मोष्टा देवता का है। जो ये पत्थर इसको श्रद्धालु लोग उठाते हैं, जो अच्छे श्रद्धा से उठाते हैं वो उठा पाते हैं, और ये 9 आदमियों पे 2 उंगलियों में आराम से उड़ जाते हैं। हम फेल हो चुके थे, विज्ञान की ट्रिक भी नाकाम रही। चलिए एक बार आस्था का तरीका अपना कर देखते हैं। आस्था के इस पत्थर को उठाने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की, 3 बार चांस लिए, लेकिन ये पत्थर मुझसे नहीं उठ सका। अब यहाँ पर ये भी एक किंवदंती है कि अगर 7 या 9 लोग इस पत्थर को इन उंगलियों पर उठा लें तो ये पत्थर उठ जाता है। अब इसको भी आजमा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये 9 लोग मैंने बुलाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मैं 9 लोगों को सबको पता है कि इस पत्थर को कैसे उठाना है। तो यहाँ पर ये अक्सर लोगों ने हमें बताया, तो इसको एक बार यहाँ पर कैमरे के सामने भी करके देख लेते हैं कि या ये उठता है या नहीं उठता। जिस पत्थर के आगे जाने कितने बाहुबलियों की भुजाओं का बल ढेर हो गया, उसे हम उंगलियों पर उठाने जा रहे थे, सिर्फ चंद उंगलियों पर। देखते हैं क्या होता है। हमने भोले के नाम का जयकारा लगाया और पूरा जोर लगा दिया। चमत्कार हो गया, जैसा सुना था ठीक वैसा। पहली ही कोशिश में हमने पत्थर को जमीन से कई फीट ऊपर उठा दिया। भला ऐसा कैसे हुआ? तो प्रोफेसर ने कहा कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान के फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक नमूना है। इस पर पुजारी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार अकेले उठाइए, बस शर्त यह होगी कि नाम शिव का लें, वो भी पूरी श्रद्धा से। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन ये पत्थर अब मुझसे नहीं उठता। मैं कोशिश शुरुआत से ये कर रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई पेंच लगाऊं, ऐसा कोई टिकड़म लगाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अब जब ये नहीं उठा था तो उसके बाद मैंने इसको खड़ा करने की, तिरछा करने से उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। क्योंकि इसी रहस्यमयी पत्थर को यहाँ के लोग चमत्कारिक पत्थर भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि जो इसे उठा लेगा किस्मत वाला होगा। एक बार फिर कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि किस्मत का अगर मैं धनी हूँगा तो इसी पत्थर से पता चल जाएगा। तो अब दूसरे एंगल से देखता हूँ, क्योंकि ये पत्थर का जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से ये पत्थर जो है उठाना काफ़ी मुश्किल है। एक बार और कोशिश करता हूँ। महादेव का नाम भी लेना होता है, ऐसा भी कहा जाता है। हमने मन में भोले को याद किया और फिर से सारी ताकत लगा दी। 5 इंच में उठा सका हूँ इसे। 5 इंच से ज़्यादा ये नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है। जो पत्थर एक बार हिला तक नहीं,
वो महादेव को याद करते ही उठ गया। बेशक थोड़ा सा ही सही, लेकिन जमीन से ऊपर उठा। लोग कहते हैं कि जब महादेव की मर्जी होगी तभी पत्थर उठेगा। अब ये कैसे हुआ? ये चमत्कार था या इत्तेफाक, ये हमें समझ नहीं आया। इस रहस्य को लेकर हम आज भी दुविधा में हैं। और विज्ञान अपने दावों पर डटा है। उधर भक्त, उनके कानों को न तो सवाल सुनाई देते हैं न जवाब। उनकी दुनिया में तो सिर्फ एक गूंज है, वो शब्द जिसमें ब्रह्मांड का सारा सार निहित है, ओम। अभी जो कुछ आपने देखा और सुना, हो सकता है वो आपको भरोसा करने लायक नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब हमने इन कहानियों के बारे में सुना था तो हमारे मन में भी कई सवाल कौंधे थे। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि देवी से जुड़े चमत्कार की इन कहानियों में क्या वाकई दम है, या फिर महज सुनी सुनाई बातों के सहारे ही इन कहानियों पर लोगों का भरोसा कायम है। ऐसे सवाल जब जब हमारे सामने आए तब तब हमने उनकी तह तक जाने की कोशिश की। यही वजह थी कि इस बार आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पिथौरागढ़ के ही गंगोली हाट इलाके के लिए निकल पड़ी, क्योंकि यही वो मंदिर मौजूद है जहां रात के अंधेरे में साक्षात मां काली के आने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद का वक्त देवी का होता है। उस दौरान उन्हें किसी भी तरह का विघ्न मंजूर नहीं है। एक हैरान कर देने वाली कहानी, एक अनदेखे चमत्कार का जीता जागता सबूत। पहाड़ पर देवी की मायावी शक्ति के कई साल पुराने प्रमाण। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको लेकर आई है उस सफर पर जहां आस्था के द्वार पर एक शक्ति का पहरा है, जहां हर किसी की जबान पर एक ही देवी का नाम है, कुमाऊं की आराध्य देवी मां हाट कालिका। न्याय देने के लिए कहीं आधी रात को माता की अदालत लगती है, तो वहीं कहीं अदृश्य शक्ति की आहट से बिस्तर पर सिलवटों के सबूत मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट। उत्तराखंड की इन दैवी शक्तियों को जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। चमत्कारों से जुड़ी अब तक की जितनी भी कहानियां हमने सुनी थी, ये उन तमाम कहानियों से इसलिए अलग है क्योंकि हमें इसके जीते जागते सबूतों का हवाला दिया गया था। हमें बताया गया था कि मां हाट कालिका से जुड़ी कई कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनका हकीकत से वास्ता है। इसलिए हम अपनी टीम के साथ उस मंदिर में जा पहुंचे। अब हम पहुंचे हैं हाट कालिका माता के उस मंदिर में जो गंगोली हाट इलाके में स्थित है। दावा किया जाता है मां काली का ये ऐसा मंदिर है जहां रात के वक्त मां स्वयं आती है और एक शयन कक्ष में विश्राम करती है। ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि जब रात को कोई आदमी सोता है तो सुबह सलवटें दिखती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे रात को अगर शूटिंग करेंगे आप तो चादर एकदम प्लेन बिछाते हैं हम, 2-4 फूल उसमें बिखरा देते हैं। सुबह देखते हैं तो सलवटें पड़ी रहती हैं, कभी चादर मुड़ी रहती है। ये तो रोज देखता है आदमी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम भी
ऐसा ही कुछ सुनकर गंगोली हाट तक पहुंची थी। लेकिन जैसे जैसे हमने कहानियों की तह तक जाने की कोशिश की, रहस्यों से भरा नया पिटारा खुलता गया। यहां अब जो नई कहानी हमने सुनी उसका ताल्लुक था आदि शंकराचार्य से। आदिगुरु शंकराचार्य जब यहाँ पर आए जागेश्वर से, माता स्वयं उन्हें बालिका रूप में लेके आई, तो मूल में आपने स्थान देखा होगा ऊपर, वहाँ पर जब आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला कि ये भूतनी है, माँ थोड़ी ऐसा करती है, तो उन्होंने अंगुली छोड़ी आदिगुरु शंकराचार्य की, और आदिगुरु शंकराचार्य शक्ति विहीन होकर के 3 रात और 2 दिन वहाँ पर पड़े रहे। फिर उन्होंने न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो इसकी रचना की, इस स्तोत्र की रचना की, रोते हुए रुआंसे अंदाज में की। आपने अगर रात को देखा होगा आरती में क्षमापन स्तोत्र इसी तरह से यहाँ पर गाया जाता है। तो अंत में जब आदिगुरु शंकराचार्य बोले मत्स्यमः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, तब माँ उठी, गई उनके पास और पीठ में हाथ रखा, बोली कि आप जैसे चाहो वैसे करो, मैं मान जाऊंगा। यहां हमारी दिलचस्पी उस कहानी को समझने में थी जिसमें यह कहा जाता है कि मां रात के वक्त स्वयं मंदिर में आती हैं और वहां विश्राम करती हैं, क्योंकि यह बात हमने हर किसी के मुंह से सुनी थी। महाकाली को जो है, इस चमत्कार को सारा दुनिया जानता है। यहाँ से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दुनिया भर के यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। ये जून जुलाई के महीने। आपने देखा है माँ का चमत्कार? माँ का चमत्कार कई बार देखा हमने। तो क्या देखा? ऐसा देखा कि जब जब यहाँ पर जो भी यहाँ अपने मन्नत मांगने आता है, माँ उनको हमेशा अपने सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सिलवटों का क्या राज है? सिलबट्टों का यहाँ रात को कुछ नहीं है। सिलबट्टों का जो माँ भगवती मेन चीज़ है, महाकाली का रोल है यहाँ पर। क्या रोल है माँ भगवती का जो रात में बिस्तर में सिलवटें पड़ती है, फूल बिखर जाते हैं? वो फूल बिखर जाते हैं, मैया जो है अपने स्वयं सोने आती है। लेकिन इसी बीच भीम सिंह पंडा ने हमें एक और कहानी सुनाई, देवी के अनोखे रूप से जुड़ी एक चमत्कारी कहानी। एक बार हमारे दादाजी जो थे, ताऊ जी को जो है बुढ़िया के रूप में मिली थी। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उन्होंने कपाट खोला, तो उन्होंने बोला ये बुढ़िया चल भाग जा। मैया से अगर वो दर्शन मांगते तो उसको चमत्कार मिलता उनको। तो वहाँ तो कोई सोता नहीं, ऐसे ताले लगते हैं, 7 ताले लगते थे पहले भी, अभी भी लगते हैं। तो उस टाइम उन्होंने मैया को बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए। हमारे ताऊ जी बड़े भक्त आदमी थे वो। ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी हमें मंदिर समिति के अध्यक्ष ने भी बताई। एक आदमी आया तो उसने अंदर जो शक्ति पूजा होती है वहाँ पर चावल चढ़ाते हैं। तो उनने पूछा पंडित जी से कि ये चावल क्यों चढ़ाते हैं यहाँ पर? तो उन्होंने कहा जब चावल चढ़ाते हैं तो उसके घर में समृद्धि होती है और अच्छा होता है घर में। तो उन्होंने थोड़ा अहंकार टाइप का आ गया, उन्होंने कहा 1-2 बोरा लाओ चावल का, इसको भर देते हैं पूरा शक्ति को। उसमें लगभग 30-40 किलो में भर जाती होगी वैसे नॉर्मल। लेकिन उनने जब 1 कुंटल डाल के भी कुछ नहीं हुआ उसमें, फिर 1 कुंटल और डाला तो जो आपने शक्ति का देखा होगा पहली लाइन है जो वहीं तक भरा था, उससे ऊपर आ ही नहीं रहा था वो। तो फिर यहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तूने गलत कर दिया है, अहंकार नहीं चलता यहाँ पर, तो आप लोग तुरंत माफ़ी मांगो नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उनने फिर क्षमा प्रार्थना, फिर डर भी गया था क्योंकि उतना चावल डाल दिया था उनने उसमें शक्ति में। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की गलती हो गई, क्षमा करो ऐसे करके। तो छल करके वो हुआ, सारे चावल बिखर के पूरे अंदर भर गए चावल, जो नीचे थे सारे, जो एक लाइन भी नहीं भर रही थी, पूरा अंदर चावल ही चावल हो गया। तो इस टाइप के तो कई चमत्कार यहाँ पर होते हैं। जिससे मिलते, जिससे सुनते, हर वो शख्स मां काली के नए चमत्कार और किस्से सुनाने लगता। हम रहस्यों में रास्ता तलाश ही रहे थे कि तभी एक शख्स ने एक और हैरत अंगेज कहानी सुना दी। कुमाऊं रेजिमेंट का एक जहाज जब विश्व युद्ध में डूब रहा था, तो कप्तान ने बोला कि आप सब लोग अपने अपने इष्ट को याद कर लो। तो सबने जय मां श्री हाट काली के नारे लगाए, और जिस जहाज में पानी भरने लगा था, डूबने लगा था, वह जहाज में पानी आना बंद हो गया। एक मछली आई, उस छेद में अटक गई, और फिर वो लाहौर से 1 घंटा लेके आए कंधे में जवान, और आज भी कुमाऊं रेजिमेंट की है कुलदेवी।
दावा तो यह भी किया जाता है कि उस घटना के बाद रावलपिंडी से एक घंटा लाकर मां कालिका को भेंट किया गया था, जो उन नामों के साथ मंदिर परिसर में आज भी मौजूद है जिन्होंने घंटा मां काली को अर्पित किया था। हाट कालिका माता का इतिहास कुमाऊं रेजिमेंट से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीय सेना विश्व युद्ध में लड़ रही थी तो उसी दौरान उनका जहाज समुद्र में डूब रहा था। तभी जवानों को ये कहा गया कि अब कोई नहीं बचेगा और जो अपने भगवान या इष्ट देव को मानने वाला है वो उसे पुकार कर अपनी रक्षा की मांग कर ले। तो भारतीय जवानों में कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ ऐसे जवान थे जिन्होंने माँ काली को याद किया और माँ काली को याद करते ही उन्होंने देखा कि जहाज तुरंत ही कुछ देर बाद किनारे में लग गया, यानी सभी लोग वहां पर बच गए और अंतिम समय में जहाज डूब गया। और तभी से इस घंटी को चढ़ाने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि इस घंटी को रावलपिंडी से बनवाकर माँ काली के दरबार में चढ़ाया गया और ये उनकी तरफ से एक बड़ी भेंट कही जाती है, क्योंकि माँ काली को आज भी भारतीय सेना में जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस दौरान उनके आह्वान से आगे बढ़ा जाता है। डूबते जहाज से बच निकलने की घटना इत्तेफाक भी हो सकती है, लेकिन लोग यही मानते हैं कि मां घाट कालिका के आशीर्वाद से ही कुमाऊं रेजिमेंट के जवान डूबने से बच गए। अब जो भी हो, आस्था और तर्क की राहें हमेशा अलग ही रही हैं। इसलिए एक बार फिर हम अपने उस मिशन की तरफ निकलते हैं जहां हाट कालिका मां के शयन कक्ष से जुड़ी कहानी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। चयन और अयोग्यता को लेकर पास हुए एक बिल से लोग गुस्से में हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में दोनों देशों की सेना के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के पलटवार की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने 1 अप्रैल से ट्विटर की फ्री ब्लू टिक सेवा पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया उद्घाटन। बेंगलुरु में मेट्रो वाटरफील्ड मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर अमित शाह ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, नक्सलियों के खात्मे सीआरपीएफ की बदौलत किए गए। योगी सरकार 2.0 के पूरे हुए 1 साल। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का बुकलेट किया जारी। दंगा मुक्त प्रदेश के वादे को दोहराया। केंद्र सरकार का उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। 1 साल और जारी रहेगी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का भी ऐलान। कोर्ट से सजा और संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस का सोमवार से पूरे देश में प्रदर्शन का फैसला। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होने पहुंचे तेजस्वी यादव। दिल्ली मुख्यालय में सीबीआई अधिकारियों ने तेजस्वी यादव से की पूछताछ। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। पूर्व सीएम सिद्धारमैया वरुणा से लड़ेंगे चुनाव। कनकपुरा सीट से डीके शिव कुमार को मिला टिकट। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बड़गांव रेलवे स्टेशन से बारामूला रेलवे स्टेशन तक ट्रेन का किया सफर। रेलवे ट्रैक का किया निरीक्षण। अधिकारियों से भी की बात। भगौड़े अमृतपाल की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस के हाथ एक और लगा सीसीटीवी वीडियो। पटियाला के बताए जा रहे इस वीडियो में अमृतपाल दिखाई दिया। वीडियो बीते 20 मार्च का बताया गया। पंजाब के भगौड़े अमृतपाल की तलाश यूपी में भी तेज हो गई है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए और सीमा के करीब निगरानी बढ़ाई गई। अमृतपाल के बारे में खुफिया इनपुट मिलने के बाद पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंची। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर अमृतपाल के होने की जानकारी मिली थी। भगौड़े अमृतपाल की तलाश तेज। हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर पर अलर्ट। उत्तराखंड में भी अमृतपाल की तलाश जारी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन। 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अतीक की पत्नी शाइस्ता की करीबी हैं दोनों महिलाएं।
उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के करीबियों की संपत्ति पर आज चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कई इलाकों में अवैध निर्माण को चिन्हित किया। अतीक अहमद के शूटर की तलाश में यूपी पुलिस ने कौशाम्बी में सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवी को पकड़ने के लिए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बल ने एलओसी के पास बड़ी घुसपैठ को किया नाकाम। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने एक आतंकी को किया ढेर। राजस्थान के कोटा में एनआईए का बड़ा एक्शन। पीएफआई के दफ्तर को किया सीज। 18 फरवरी को भी एनआईए की टीम ने यहां दबिश देकर की थी कार्रवाई। गुजरात की 17 जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने छापेमारी की मॉनिटरिंग की। गृह राज्य मंत्री ने भी बनाई नजर। कई जेल से मोबाइल और संदिग्ध सामान बरामद। दिल्ली में बन रहे कांग्रेस के नए मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी ने फुटपाथ पर बनी सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने मुंबई दफ्तर के 2 कर्मचारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ईडी ऑफिस से दस्तावेज चुराने और लीक करने का आरोप। केरल के कोच्चि में एनसीबी ने 337 किलोग्राम हेरोइन और 3.5 किलो चरस का तेल किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत। पंजाब के तरनतारन में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब 7 किलो हेरोइन बरामद, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ रुपए बताई गई। पेट्रोलिंग के दौरान ड्रग्स किया गया बरामद। हर्ष फायरिंग कर लोगों की जान मुश्किल में डालने वालों के खिलाफ यूपी की इटावा पुलिस ने सख्त की कार्रवाई और 18 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया। ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्ते ने एक बच्चे पर किया हमला। उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। बिहार के सीवान में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग सड़क हादसों में 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक लगी आग। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। भरी बाजार में स्कूटर धू-धू कर जलता दिखा। छतरपुर से मारपीट का एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। एक लड़के को कई लड़के मिलकर पीटते हुए नजर आए। झारखंड के धनबाद में इलाज के दौरान अस्पताल में मरीज की मौत। मौत से भड़के परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल स्टाफ के साथ भी मारपीट। मुंबई में एक आदमी ने 5 लोगों पर किया चाकू से हमला। 4 लोगों की मौत। पुलिस ने आरोपी को दिमागी रूप से कमजोर बताया। मुंबई के ग्लोबल ड्रग सिंडिकेट मामले में चौंकाने वाला हुआ पर्दाफाश। पुलिस की जांच में ड्रग सिंडिकेट के तार डी कंपनी से जुड़े होने की खबर। पंजाब के फाजिल्का में कुदरत का कहर। भयानक बवंडर ने मचाई तबाही। बवंडर के चलते घरों की दीवारें गिर गईं और लोग उसमें दबकर घायल हो गए। दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक महिला और उसके बच्चे पर एक आदमी ने एसिड से हमला कर दिया। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस केस दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के नासिक से रिहायशी इलाके में शिकार कर रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया था। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बार फिर तेंदुए की दहशत दिखाई दी है। सतना चित्रकूट हाईवे पर बीच सड़क पर तेंदुआ बैठा दिखा, जिसका लोगों ने वीडियो बनाया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बर्फबारी का असर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी देखने को मिला, तो वहीं रामबन में कई जगह जमीन खिसकने की घटना हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और विवादास्पद बयान दिया है और राजस्थान के उदयपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया। लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ पर भारत सख्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उच्चायोग और राजनयिकों को सुरक्षा न मुहैया कराने पर जताई नाराजगी। आर्थिक हालातों से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने अभी भी आईएमएफ ने वित्तीय आश्वासन वाली शर्त रखी है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला कर्ज अटका हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत। सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में बांटा जा रहा था आटा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जज को धमकाने के मामले में थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है। हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है और उससे निकलने वाले काले धुएं ने आसपास की इमारतों को ढक लिया है, जिसमें हजारों लोग फंसे थे। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। चीन ने एक अमेरिकी युद्धपोत को अपने इलाके से खदेड़ने का दावा किया। लेबनान में आर्थिक संकट और गहराने से लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बेरूत में लेबनान के सेंट्रल बैंक के सामने हिंसक प्रदर्शन किया।
स्पेन के वेलेंसिया प्रांत के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग ने हजारों एकड़ के जंगल को नष्ट कर दिया है, जिसे बुझाने के लिए करीब 500 फायर फाइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूस की परमाणु मिसाइल बनाने वाले प्लांट में भीषण आग लग गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फैक्ट्री में आग भड़कने के तुरंत बाद ही 200 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। जापान के इजू आइलैंड्स में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप जमीन में 28 किलोमीटर की गहराई पर आया। रूस के एक सांसद ने ब्रिटेन को नक्शे से मिटाने की धमकी दे डाली है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के लिए ब्रिटेन को दोषी ठहराया और जंग में लगातार भड़काने का आरोप लगाया। इजराइल के प्रधानमंत्री के चयन और अयोग्यता को लेकर पास हुए एक बिल से लोग गुस्से में हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में दोनों देशों की सेना के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के पलटवार की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने 1 अप्रैल से ट्विटर की फ्री ब्लू टिक सेवा पूरी तरह से बंद करने आधी हकीकत आधा फसाना। हमें बताया गया था कि अगर चमत्कार को आंखों से देखना है तो एक एक पहर की कहानी को समझना होगा। दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, सब कुछ। इसलिए अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम एक बार फिर हाट कालिका मंदिर में पहुंच गई। यहां मंदिर के भीतर पहुंचकर अब हमें यह जानना था कि क्या मां काली के शयन कक्ष से जोड़कर जो दावे किए जाते हैं वो वाकई सच है या फिर वो भी किसी कहानी का हिस्सा है। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। देवदार के वृक्षों से ढका मां हाट कालिका का मंदिर अब गहरे सन्नाटे में डूब गया था। यही वो वक्त होता है जब मां हाट कालिका के शयन कक्ष को आरती और मां के विश्राम के लिए तैयार किया जाता है। माता का श्रृंगार हो चुका है और अब कुछ देर में आरती होगी। बिस्तर भी सज चुका है और आरती होने के बाद किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी अंदर ना जाए, क्योंकि रात को माता यहाँ पर खुद आती हैं, ऐसा कहा जाता है। आस्था और भक्ति के रंग अचानक सन्नाटे को तोड़ देते हैं। हारमोनियम की धुन और तबले की थाप से माहौल में भक्ति का रस घुलने लगता है। ये सब यहाँ हर शाम को होता है। सूरज ढलते ही मां की आरती और उनके शयन कक्ष को सजाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब माता के बिस्तर को सजाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि रात को माता आती है और पंडित जी ये सारा कार्य यहाँ पर करेंगे। क्योंकि रात को पहले बिस्तर सजाया जाता है, उसके बाद माता के बिस्तर पर कुछ फूल रखे जाते हैं। ये कहा जाता है कि वो फूल सुबह बिखरे होते हैं, लेकिन अब हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने कैमरे में आपको दिखाएंगे। मां कालिका के बिस्तर को सजा दिया गया। फूलों को वर्गाकार रूप में बिस्तर के ठीक बीच में रख दिया गया, जबकि जटाओं को माता के सिरहाने सजा दिया गया। ये माँ का बिस्तर सजा हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर जो पंडित जी हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ फूल रखे हुए हैं, क्योंकि जो सच हम जानना चाहते हैं वो यही है कि माता के बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, फूल बिखरे होते हैं। यहाँ पर फूल पंडित जी के द्वारा रखे गए हैं और ये फूल किस तरह से सुबह दिखाई देंगे इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो बिस्तर है उस पर भी आप देख सकते हैं अभी कोई सिलवट नहीं है, न ही फूल यहाँ पर अलग जगह रखे हुए हैं, सिर्फ फूलों को सहिष्णुता से रखा हुआ है। सुबह तक के लिए हम इसे देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। हाट कालिका मंदिर में मां के शयन कक्ष की तैयारियां पूरी कर ली गई।
माँ का विश्राम स्थल यानी जहाँ पर विश्राम किया जाता है, उस बिस्तर को सजाकर पर्दे नीचे गिरा दिए गए हैं, क्योंकि माँ जब आती हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और वो जब रात को उनका डोला आता है, उनके गण आते हैं, उसके बाद वो विश्राम करती हैं और उसके बाद सभी को यहाँ से हटा दिया जाता है। मंदिर के पुजारी जी ने, पंडित जी ने जो यहाँ पर सैया सजाई है, अब यहाँ से हम सभी को बाहर किया जाएगा और सुबह होने तक का इंतजार किया जाएगा। और अब वक्त था मां हाट कालिका के कपाट बंद करने का। अब पूजा प्रक्रिया के बाद मंदिर की लाइटें बंद कर दी जा चुकी हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर गेट बंद कर रहे हैं और गेट एक नहीं बल्कि कई सारे गेट हैं। ये पहला गेट यहाँ पर बंद हो रहा है। ये मुख्य द्वार है माता हाट कालिका का, जिसके अंदर उनका शयन कक्ष सज चुका है और आप देख सकते हैं हर जगह पर यहाँ पर लॉक लगाया गया है। और दूसरा, ये पंडित जी तीसरा गेट है या दूसरा गेट? तीसरा गेट है। ये तीसरा गेट है। देखिए, पहला बड़ा गेट था, उसके बाद दूसरा छोटा था, ये तीसरा गेट लग चुका है और अब ये चौथा गेट लग रहा है। देखिए, ये शटर है, ये चौथा गेट है और इसमें यहाँ पर ताला लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात जो है, यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है। पंडित जी, मंदिर में ताला लगाने की क्या जरूरत है? जी, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मंदिर माता रानी का विश्राम होता है, तो किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब न गए, कोई इस प्रकार का रात्रि को आकर के खोले नहीं, इसलिए पूर्ण सुरक्षिता के लिए बंद किया जाता है। ये चौथा गेट आपने लगा दिया जी, और ये पांचवा गेट है। जी, ये पांचवा गेट है। मां हाट कालिका के विश्राम में कोई विघ्न न डाल सके, इसलिए 7 ताले लगाकर मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन यही ताले हमारी तलाश की कुंजी साबित होंगे। मान लीजिए कि कोई हमें बेवकूफ बनाकर चमत्कारों की कहानी को सच्चा साबित करना चाहता हो, तो वो कितने ताले खोल पाएगा? 1, 2, 3, लेकिन 7 ताले कैसे खोलेगा? और वैसे भी हम मंदिर के आसपास ही रहेंगे। मंदिर में सभी कपाटों को पुजारी जी ने बंद कर दिया है। और पुजारी जी, आप यहाँ से जा रहे हैं अब घर को? जी पुजारी जी, आप तो जा ही रहे हैं, सभी लोग चले गए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर रुक जाएं। जी नहीं, रात्रि को यहाँ इस प्रकार का कोई विश्राम नहीं होता है। हमारा आपसे निवेदन है करबद्ध होकर के कि आप लोग यहाँ से प्रस्थान करो, अपने कमरों में रहें और रात्रि में यहाँ माता रानी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग किसी को यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे। अफसोस कि हमें मंदिर के पास ठहरने की इजाजत नहीं मिली। हमें बताया गया रात के वक्त मां का डोला मंदिर में आता है, जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं। और जिसने भी मां के डोले को देखने की कोशिश की, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। ये आपकी और मेरी परेशानी का विषय नहीं है। माता रानी का डोला चलता है, उसके सामने आने से सबको बचना चाहिए। जो कष्टप्रद होता है उसको देखने से, उसके साथ उसके गण चलते हैं, तो माता रानी का जो इस प्रकार का जो उसके प्रति या उसको देखता है, उसको सुनता है, उसकी वो होता है, तो उसमें दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन है मेरा कि आप यहाँ पर न रहें। चलिए, पंडित जी ने हमें कहा कि माँ का डोला रात को यहाँ पर आता है। पंडित जी की ये बात सुनकर मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने मां हाट कालिका के डोले और उनके गणों का जिक्र किया था। बल्कि अष्टमी को तो डोला चलता है, बताते हैं पहले। कई लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा भी है। वैष्णो देवी है यहाँ पर शैल पर्वत में, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, तो वहाँ से डोला चलता है अष्टमी की रात को, बताते हैं। तो हमारे गाँव में भी नज़दीक जो रावल गाँव है, वहाँ सब बुजुर्गों का ये कहना है कि रात को बाहर नहीं निकलते। आज भी बाहर नहीं निकलते रात को, क्योंकि उसके आड़ बाण सब गणर चलते हैं ना उसमें, तो काफ़ी भयानक विकराल होते हैं, तो आदमी डर जाता है या कोई बेहोश हो जाता है। इसके लिए हम बाहर बिल्कुल अवॉइड है। यानी दावे के मुताबिक मंदिर में रात को रुकना किसी खतरे को न्योता देने जैसा था, क्योंकि मां हाट कालिका की आरती के बाद मंदिर में कोई रुकने को तैयार नहीं था। आप भी अंकल जी, आप यहाँ से जा रहे हैं घर को? हाँ, घर को जा रहे हैं। रुकेंगे नहीं यहाँ पर? ना, तो अब जाएंगे, सुबह आएंगे 4 बजे। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा 5 बजे के आसपास आएंगे। कल इनकी बारी है ना। अच्छा, कल आपकी बारी है।
तो मतलब आप लोग आप घर चले जाएंगे, सो जाएंगे? सो जाएंगे, सुबह आएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे, माँ की आरती की गई थी, ताले लगा दिए गए हैं। अब सभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं ताकि रात को जो माँ का डोला जो यहाँ पर कहा जाता है कि माँ अपने गणों के साथ आती हैं, तो उस वक्त के लिए यहाँ पर किसी को नहीं होना चाहिए और यहाँ पर उसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। मंदिर के पुरोहित की बातें और लोगों के दावे डराने वाले थे, लेकिन आधी हकीकत आधा अफसाना की टीम जो लक्ष्य लेकर आई थी वो हमें पूरा करना था। इसलिए हम किसी भी संदेह को दूर करने के लिए परिसर का चप्पा चप्पा तलाशने लगे। माता के मंदिर में भले ही 7 तालों को लगा दिया गया है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है, इसलिए मैं एक बार मंदिर के चारों तरफ देखूंगा, क्योंकि ये पूरा जो खुला एरिया है यहाँ पर कोई नहीं है इस वक्त, सिर्फ मैं और मेरी टीम है। और मैं एक एक जगह चलकर देखता हूँ कि क्या कोई ऐसा दूसरा दरवाज़ा है या कुछ ऐसी जगह जहाँ से कोई अंदर प्रवेश कर सकता है। सर्द रात का एक एक मिनट भारी था, लेकिन हमें सुबह 4 बजे तक मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार करना था। ये मानकर चलिए कि चारों तरफ मंदिर के कोई नहीं है, सन्नाटा है। और इस वक्त रात को तकरीबन 11:30 का वक्त हो चुका है और मैं ये देख रहा हूँ कि कितने घंटे और मैं यहाँ पर बिताऊंगा और कैसे पता चलेगा मुझे ये राज। माता के मंदिर के चारों तरफ के सभी रूट को मैंने चेक कर लिया है, कहीं पर कोई दरवाज़ा नहीं है। मुख्य दरवाज़ा जहाँ पर जिसके अंदर तकरीबन 6 दरवाजे और हैं, सभी में ताला है, ये मुख्य दरवाज़ा है। और अब मैं इसी जगह पर बैठ गया हूँ ताकि रात भर पता चलेगा मुझे कि अगर कोई अंदर जाता है तो क्या ये ही प्रवेश का द्वार है या कोई और भी है, लेकिन मुझे तब तक यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। वक्त मानो अपनी रफ्तार से धीमे चल रहा था, क्योंकि 4 बजे का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माता के जिस रूप को जानने के लिए हमने सारी रात जागकर मंदिर के चारों तरफ निगरानी रखी है, उस सच को जानने का समय आ गया है। कुछ ही पल में मंदिर के पुजारी यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि 4 बजे का वक्त है और दरवाजे खोले जाएंगे। फिर अचानक मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ से पुजारी जी आते दिखाई दिए। यह ऐसा वक्त था जब जहन में चल रहे सवालों ने दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। माता के उस सच को जानने के लिए जितना व्याकुल मैं हूँ उतना आप भी होंगे, क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका है और पंडित जी हर दरवाजे को यहाँ पर खोल रहे हैं। जिन दरवाज़ों को हमने रात को दिखाया था कि वो बंद हो रहे हैं, उसी तरह से अब उन्हें खोला जा रहा है, क्योंकि सुबह के 4 बजे का जो वक्त होता है वो सामग्री को और दूसरा जो माँ का शयन कक्ष है उसको देखने का होता है। और यहाँ पर माँ के सुबह के वक्त में जो पूजा होगी उससे पहले ये दरवाज़ा खोला जा रहा है। ये मुख्य दरवाज़ा है, आप ध्यान से देखिए। यही ताले रात को लगाए गए थे और अब यही ताले खुल रहे हैं। ये दरवाज़ा जो मुख्य दरवाज़ा था ये यहाँ पर खोला गया। आपको अंदर की जो चीज़ें हैं वो देखनी होंगी और उस सच को जानना होगा जिसके बारे में लोगों ने हमें बताया। ये मुख्य यहाँ पर दरवाज़ा खुल रहा है। फिर जो कुछ हमें दिखाई दिया उसने हमारे होश उड़ा दिए। सुबह का वक्त हो चला है और मैं जिस सच को जानने के लिए सारी रात यहाँ पर पहरा दे रहा था वो सच मुझे देखना है। पंडित जी ने पर्दा हटाया है और बिस्तर की तरफ हम नज़र देखते हैं। एक बार कैमरा लगाइए बिस्तर की तरफ, देखिए कुछ मुझे यहाँ पर अलग सा दिख रहा है। देखिए सिलवटें बिस्तर पर दिख रही हैं, फूल बिखरे हुए हैं। ये वाकई में सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो मैं अपने कैमरे पर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए सिलवटें हैं, माँ की जटाएं यहाँ पर हैं और ये सब कुछ हमने जो रात को देखा था उससे काफ़ी कुछ अलग यहाँ पर नज़र आ रहा है। माँ हाट कालिका के बिस्तर पर न सिर्फ सिलवटें थी बल्कि वो फूल भी बिखरे हुए थे जिन्हें वर्गाकार रूप में सजाया गया था। इतना ही नहीं, सिरहाने रखी जटाओं की दिशा भी बदली हुई थी।
पंडित जी ये सब कुछ क्या एकदम से बिल्कुल बदला बदला सा सब कुछ दिख रहा है? माँ का शयन तक से नित्य प्रति इस प्रकार का होते रहता है। अच्छा, ये तो क्योंकि आप तो पंडित जी रोज आते हैं, रोज शाम को आपने जिस तरह से सैया यहाँ पर बनाई थी, सजाई थी, फूल उस तरह से रखे थे, लेकिन इस वक्त फूल बिखरे हुए हैं, सिलवटें बिस्तर पर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नित्य प्रति माँ का यहाँ ऐसा होते रहता है। अच्छा, तो ये कई सालों से इसी तरह से होता है, क्योंकि हमने भी सुना था, इसी वजह से हम यहाँ पर अपने दर्शकों को, अपने जो माँ के भक्त हैं उनको दिखाना चाहते थे। और ये सब कुछ एक हमारे लिए भी एक बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में इस तरह से नहीं देखा था। ये सब कुछ वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि मां हाट कालिका के शयन कक्ष की जो तस्वीर हमने रात के वक्त देखी थी वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। माँ के जिस बिस्तर को मैंने देर रात दिखाया था वो अलग था, और सुबह की जो तस्वीर है वो पूरी बदली बदली सी है। इस वक्त इस बिस्तर की जो सिलवटें हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। जो फूल रखे थे वो मैंने गिनकर रखे थे और दिखाए थे आपको। उन फूलों की दिशा जो है इस वक्त पूरी बदली नज़र आ रही है। जो जटाएं माँ की सिरहाने पर थी वो जटाएं नीचे सरक गई हैं। पूरी रात हमने पहरा दिया, न रात में मंदिर में कोई आया, न किसी ने ताला खोला। बंद दरवाजों से हवा के घुसने की भी गुंजाइश नहीं थी। फिर बिस्तर पर ये सिलवटें कैसे पड़ी, फूल कैसे बिखरे? अगर ये इत्तेफाक है तो हर रात यही कहानी कैसे दोहराई जाती है? खैर जो भी हो, कहानियों से जुड़ा प्रमाण हमारे सामने था। आज भी उस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि आस्था के पन्नों पर सवालों की कोई लकीर खींची जाए। पिथौरागढ़ की इन हैरान कर देने वाली कहानियों में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी एक नई कहानी, एक नया बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।